2025 विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी के पार्टी के अंदर मैराथन मीटिंग जारी है। मुकेश सहनी न सिर्फ एक एक सीटों का जायजा ले रहे हैं, बल्कि वो सीट भी फाइनल कर रहे हैं जिस सीट पर मुकेश सहनी को चुनाव लड़ना है। अब तक मुकेश सहनी ने 15 सीटें चिन्हित कर ली है, जहां पर निश्चित तौर पर उनकी पार्टी 2025 यानी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए उतरेगी। आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, द इंडिया टॉप पर बिहार की राजनीति से जुड़ा हर एक अपडेट आप देखते हैं। द बिहारी टॉप पर राजनीति से जुड़ा खास तौर पर चूंकि चुनावी साल और ऐसे में अलग अलग सीटों का समीकरण, कौन पार्टी से कौन दावेदार है, कौन मजबूत दावेदार है, किन का टिकट कटने वाला है, अलग अलग पार्टियों का लेखा जोखा विधानसभा चुनाव को लेकर रिसर्च के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। और आज के इस बिहारी टॉप की वीडियो में बात मुकेश सहनी की पार्टी की। मुकेश सहनी महागठबंधन के अंदर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये अब तक तय नहीं हुआ है। आमतौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को भी मुकेश सहनी की ताकत का अंदाजा है, इसलिए मुकेश सहनी को सम्मान जो है उचित दिया जाएगा। 25 सीटें संभवतः मुकेश सहनी की पार्टी को महागठबंधन के अंदर मिल सकती है। और ऐसे में मुकेश सहनी उन सीटों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर उनकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मुकेश सहनी को ऐसा लग रहा है कि भाई उस सीट पर अगर हम लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम मेरे पक्ष में होगा, हम चुनाव जीतेंगे। 15 वो सीटें हैं जहां मुकेश सहनी, जिन सीटों को मुकेश सहनी ने चिन्हित कर लिया है, लेकिन इस वीडियो में हम 5 सीटों का जिक्र करेंगे। 15 सीट बताएंगे तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में 5 सीटों का हम जिक्र करेंगे जहां मुकेश सहनी की तैयारी न सिर्फ चल रही है, बल्कि उन्होंने उम्मीदवार को भी हरी झंडी दे दिया है। देखिए, उन 5 सीटों में से, चूंकि सीट तो 15 है, लेकिन हम इस वीडियो में 5 करेंगे, अगले वीडियो में 5 करेंगे, उससे पहले उसके बाद वाले वीडियो में 5 करेंगे। इस 5 सीटों में पहला सीट है साहेबगंज। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त विधायक कह लीजिए, हालांकि वो वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन मुकेश सहनी जब भाजपा को आंख दिखा रहे थे, भाजपा को पसंद नहीं आया और भाजपा ने इनके तमाम विधायकों को तोड़ लिया। तो साहेबगंज से राजू सिंह विधायक जिस वक्त बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, तो ऐसे में राजू सिंह के खिलाफ, चूंकि वो सीट वीआईपी की थी पिछली बार, और मुकेश सहनी को लगता है ऐसा कि भाई वो सीट, उस सीट पर हम लड़ेंगे तो फिर भाजपा के गढ़ को हिला देंगे। राजू सिंह जो राजनीतिक तौर पर हमसे बगावत किए, उनको चुनाव में हरवा देंगे। तो साहेबगंज एक सीट है। इसके अलावा दूसरा सीट कुढ़नी की है। याद कीजिए, उपचुनाव कुढ़नी का मुकेश सहनी की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, और मुकेश सहनी जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो इसलिए लड़ रहे थे ताकि अपनी ताकत को दिखाया जा सके, बताया सके कि मुकेश सहनी की ताकत क्या है। और बखूबी मुकेश सहनी अपनी मंसूबे में कामयाब हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट थी, भारतीय जनता पार्टी हार गई, राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत गई, लेकिन कारण था मुकेश सहनी का एनडीए में नहीं होना। कुढ़नी मुकेश सहनी लड़े। कुढ़नी में मल्लाहों की, निषादों की बड़ी आबादी है, और वो आबादी एकजुटता के साथ मुकेश सहनी के साथ खड़ी दिखी तब जब मुकेश सहनी अकेले मैदान में थे। इस लिहाज से मुकेश सहनी की उन सीट पर भी नजर है। उस सीट को भी मुकेश सहनी ने अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है। हालांकि कुढ़नी आरजेडी की सीट है, लेकिन गठबंधन के अंदर सीट अदला बदली, अल्टा पलटी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा तीसरा सीट है गायघाट का। गायघाट आरजेडी की सिटिंग सीट है। ऐसे में आरजेडी के विधायक का पत्ता इस बार कट चुका है, ऐसा माना जा रहा है। तेजस्वी भी नहीं चाहते कि उन सीटों पर चुनाव लड़े, अगर वो लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए तेजस्वी चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एक नया प्रयोग किया जाए, मुकेश सहनी के जरिए एक नए समीकरण को साधा जाए। अगर मुकेश सहनी का सिंबल होगा तो फिर वहाँ पर चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। अगर मेरे प्रत्याशी, मेरा सिंबल होगा तो इस बार चुनाव कठिन है। तो गायघाट का तीसरा नाम है। चौथा नाम केसरिया विधानसभा सीट है। केसरिया जेडीयू की सिटिंग सीट है, शालिनी मिश्रा वहाँ से विधायक है। ऐसे में मुकेश सहनी चाहते हैं कि भाई वहाँ एक नए प्रयोग के साथ वीआईपी चुनाव लड़े, चूंकि वीआईपी के पास निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह के बेटे वरुण विजय हैं, राजपूत समाज से आते हैं, और ऐसे में ठीक ठाक आबादी केसरिया में है, और उस क्षेत्र की राजनीति में महेश्वर सिंह का अपना एक मजबूत पकड़ माना जाता है। तो इस लिहाज से मुकेश सहनी को ऐसा लगता है कि भाई अगर वरुण विजय के जरिए अगर केसरिया में दाव लगाया जाए वरुण विजय पर,
तो ये परिणाम मेरे पक्ष में आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर मुसलमान आबादी है, अब यादव है और आरजेडी के साथ गठबंधन है, तो ये आबादी आएगा ही। अगर वरुण विजय पर दाव लगाते तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कैडर में सीधी सेंधमारी जो है वो हम करने में कामयाब हो जाएंगे। और भाजपा के कैडर में सेंधमारी मतलब चुनाव का जीत जाना। जेडीयू अगर साली मिश्रा की रिपीट करती है तो कुछ खास जाति समुदाय के अलावा उनको वोट नहीं मिलेगा, चूंकि इनके खिलाफ जबरदस्त नाराजगी जनता में है। तो एक केसरिया की सीट है जहां पर मुकेश सहनी के पास मजबूत दावेदार जीताऊ उम्मीदवार भी कह लीजिए वरुण विजय है। इसके अलावा पांचवा और इस लिस्ट का अंतिम नाम छातापुर विधानसभा सीट है। छातापुर भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट है। नीरज बबलू बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो हैं, कई बार के विधायक हैं, और ऐसे में संजीव मिश्रा वहाँ के स्थानीय जो समाजसेवी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, हजारों लोगों को उन्होंने नौकरियाँ दी है, रोजगार दी है, तो इस लिहाज से उनका एक अपना पकड़ है। और उसके बाद वीआईपी पार्टी का सिंबल, आरजेडी का गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन सीधे तौर पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को धाराशाही जो है वो कर देता है। तो इसलिए छातापुर की सीट पर भी मुकेश सहनी की नज़र है, और न सिर्फ नज़र कह लीजिए बल्कि इन सीटों को मुकेश सहनी ने चिन्हित करके अपने फाइल में रख लिया है कि इन सीटों पर किसी भी हाल में वो चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी भी मुकेश सहनी को तवज्जो देने में लगी है, मुकेश सहनी को भाव दे रही है, चूंकि आरजेडी को मालूम है कि अगर निषादों का वोट चाहिए, अति पिछड़ा का वोट चाहिए, अति पिछड़ा के पक्ष में माहौल चाहिए, तो फिर मुकेश सहनी के जरिए हम उन तक पहुंच सकते हैं। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो इसलिए तेजस्वी हर समझौता करने के लिए तैयार है। महागठबंधन के अंदर मुकेश सहनी संभवतः 25 सीटों पर चुनाव लड़े, हालांकि अब तक तय नहीं हुआ है, लेकिन 25 सीटें कहा जा रहा है कि 25 सीटें मुकेश सहनी को मिल सकती हैं। और इसलिए मुकेश सहनी एक एक सीट का जायजा ले रहे हैं, एक एक सीट चिन्हित कर रहे हैं जिन सीटों पर उनको चुनाव लड़ रहा है। और अब तक मुकेश सहनी ने 15 सीटें चिन्हित कर ली है। आगे वीडियो में 5 सीट, उसके आगे वीडियो में 5 सीट, और उसके बाद जब नया अपडेट आएगा उस अपडेट के साथ भी रिसर्च के साथ हम आपके बीच हाजिर होंगे। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या मानना है, अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।